कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। यूनिसन टैलेंट सर्च एग्जाम यूटीएससी की फेलिसिटेशन सेरेमनी का किया भव्य आयोजन। यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल और यूनिसन इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से 15 दिसंबर 2024 को यूनिसन टैलेंट सर्च एग्जाम यूटीएससी परीक्षा परिणाम घोषणा एवं फेलिसिटेशन सेरेमनी समारोह का भव्य आयोजन किया। परीक्षा के परिणाम घोषित होने एवं यूनिसन टैलेंट सर्च एग्जाम में अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को फेलिसिटेशन सेरेमनी में सम्मानित किया गया, जिसमें छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस परीक्षा का आयोजन 8 दिसंबर 2024 को किया गया था। इस यूटीएससी परीक्षा में 29 प्रतिष्ठित स्कूलों के 1300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और अपने शैक्षणिक और बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विवेक अत्रे, पूर्व डीसी और आईएएस पंचकुला ने भाग लिया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने छात्रों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। इसके साथ साथ उन्होंने सभी प्रतिभागियों को सफलता सुनिश्चित करने के लिए 7 C's, जिनमें साहस, शांतचित्तता, रचनात्मकता, प्रसन्नता, संतोष, चरित्र और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने जीवन में समाहित करने की विशेषता पर बल दिया। उन्होंने विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की व इस तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो छात्रों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका देती हैं। फेलिसिटेशन सेरेमनी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार, छात्रवृत्ति, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र और विशेष उपहार देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह छात्रों के लिए न केवल एक गर्व का पल था, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी गौरव का विषय था। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों ने अपनी सफलता के अनुभव और इस परीक्षा से जुड़ी अपनी यात्रा के बारे में विचार साझा किए। उन्होंने परीक्षा की तैयारी के दौरान सीखी गई महत्वपूर्ण बातों और इस मंच से मिले प्रेरक अनुभवों का उल्लेख किया। यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य आरती अरोड़ा ने इस अवसर पर छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षाएं न केवल छात्रों के ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी विकसित करती हैं।
उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यूनिसन इंस्टीट्यूट के निदेशक जतिन अरोड़ा ने समारोह को बेहद सफल बताते हुए कहा कि यह आयोजन छात्रों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होता रहा है। उन्होंने भविष्य में भी छात्रों के लिए ऐसे प्रेरणादायक मंच उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराया। Along with the HODs, give a huge round of applause to them, everyone. So, ladies and gentlemen, it is a moment of great privilege and excitement for all of us as we welcome someone who truly needs no introduction, an icon and inspiration to millions, who has achieved unparalleled success in different fields. He is none other than Mr. Vivek Atre. Give a thanksgiving round of applause to him. I request sir to come on the dais to share their experience with the students themselves. Please give them a huge round of applause. Felicitation ceremony of UTSC, Unison International School, Unison Institute, and to meet the family. And also, I have been here once before. 2019 में एक प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें पिंजौर में थे शायद उस टाइम। स्कूल बाद में शुरू हुआ है, तो स्कूल में मैं पहली बार आ रहा हूँ। पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पे हैं तो हिंदी में बात ठीक रहेगी। और ये जो फेलिसिटेशन जो शब्द लिखा हुआ बड़ा मुश्किल सा शब्द है, कई बार फैसिलिटेशन और फेलिसिटेशन में मिक्स हो जाते हैं हम लोग। तो फेलिसिटेशन बिल्कुल ठीक शब्द है। इसमें हम लोग प्राइजेस जो देते हैं, किसी को ऑनर करते हैं, ये उसकी बात है। फेलिसिटेट करना मतलब ऑनर करना, उनकी जो अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट करना। और क्योंकि मैं कालका में एसडीएम रहा हूं, आपको शायद कुछ लोगों को पता हो, अब जो आपके बच्चों के जो नाना नानी दादा दादी उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन 90s में था। 90s में 93 to 96 I was SDM of Kalka, and then I was also posted in Panchkula in 2014-15, so you would know me. मैं सिर्फ 3-4 बातें आपसे करना चाह रहा हूँ और ये प्रेरणा बच्चों को देना चाह रहा हूँ और पेरेंट्स को भी साथ में, अगर प्रेरणा कुछ मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और फैकल्टी मेंबर्स who are present here, staff members, they also can maybe take away 1 or 2 points. मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ आजकल रिजाइन करने के बाद। आईएएस से मैंने 2017 में रिजाइन किया और ये सवाल हर बार आता है कि क्यों रिजाइन किया, लेकिन वो मैं बाद में जवाब देता हूँ। और मेन बात इसमें ये है कि सक्सेस या कामयाबी कैसे मिलती है। लास्ट रो में जो बच्चे बैठे हुए इधर देखें, मेरी तरफ देखो। हाँ, जो लास्ट रो मेरे साथ होता है तो बाकी तो अपने आप ही साथ होते हैं। जो लास्ट कॉर्नर में बैठे होते हैं वो मेरी बात सुन रहे होते हैं, तो बाकी अपने आप सुन रहे होते हैं। तो मैं क्योंकि हर रोज तकरीबन, वैसे हम वेरी हम्बली आई मस्ट से, हर रोज ही मैं स्पीच दे रहा होता हूँ, तो मुझे ये आदत है, लेकिन ऑडियंस के साथ कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है ये कोई अफसर आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं, वो बड़ा लंबा चौड़ा मेरा बायो भी वहां पे काफी कुछ लिखा हुआ है, तो लेकिन मैं आपके जैसा ही, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, हम भी स्कूल में ऐसे ही बैठते थे और कभी पेरेंट्स साथ में आते थे और डरते भी थे थोड़ा सा कि मैम पता नहीं क्या बोल देंगे हमारे बारे में पेरेंट्स को। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में हम डरते भी थे। अब ज्यादा बच्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं, ज्यादा डरते भी नहीं है। और बल्कि पेरेंट्स डरते हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चे आगे निकल गए। सो आई विल टेल यू 7 C's which I promised. सक्सेस और कामयाबी के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है? ये वाला पॉइंट ठीक है? टॉपिक 5-10 मिनट के लिए बात करेंगे बस। ये बच्चे जो आए हैं जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। सो वेदर यू आर इन क्लास, which classes are they from? Which classes are they from? 5 to 10. 5वीं से लेकर 10वीं तक अगर आप हैं तो अभी आपका करियर शुरू होने में भी देर है।
पेरेंट्स का करियर शुरू हो गया इसीलिए वो पेरेंट्स बने आपके, लेकिन बच्चों का करियर 5th to 10th क्लास में अभी यू हैव टू टेक सम स्टेप्स बिफोर यू स्टार्ट योर करियर। तो पहली जो सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए भी अभी टाइम है। तो ये कौन सा फेज है? प्रेपरेटरी फेज, प्रिपेयर करने का फेज, तैयारी करने का, फाउंडेशन। तो सबसे पहले एक स्टोरी, एक चाइना में बैम्बू ट्री होता है, चाइनीज बैम्बू, उसका वैरायटी है, बैम्बू ट्री तो यहां भी होते हैं। वो जो चाइनीज बैम्बू ट्री है वो बड़े देर में बड़ा होता है, उसमें काफी देर में वो जमीन में से भी निकलता है। When you plant the seed and you keep watering that place, nothing happens. For 3 years, nothing happens. 3 years. सीड लगा दिया आपने, बीज लगा दिया, पानी उसको दे रहे हैं, कुछ नहीं होता 3 साल तक। तो सब लोग भूल सकते हैं और छोड़ देते हैं उसको। लेकिन चौथे साल में वो निकलता है और 90 फुट पे जाता है, 90 feet after 4 years. But in the first 3 years, nothing, zero. तो फर्स्ट 3 years में क्या हो रहा होता है? नीचे रूट्स बन रहे होते हैं, फाउंडेशन बन रही होती है। इसी तरह बच्चे हैं, आपके जो पहले 12 साल हैं पढ़ाई के, वैसे तो आप 3-4 साल के, 2-3 साल के, 5 साल के थे जब आए थे, तो मतलब बाय द टाइम यू आर 18 years old, टिल देन इट्स ओनली अ फाउंडेशन, रूट्स बन रहे हैं। और अभी तो बैम्बू ट्री बनना है ना अभी तो, और उसके बाद भी कॉलेज है। जो ऐसे अच्छे स्कूलों के बच्चे होते हैं वो कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज जाए बिना या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी लेना, ग्रेजुएट डिग्री लेना, कोई स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग करना, तभी करियर हमारा बनता है। तो करियर के लिए हमें क्या, सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए वो बताऊंगा। पहला सी फॉर करेज। करेज का मतलब साहस, निडर बनना। सबके अंदर थोड़ा सा डर होता है, ओवर थिंकिंग होती है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया हमें बहुत, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ बताता रहता है। कोविड में और भी ज्यादा हम लोग डर जाते थे, ओवर थिंकिंग करते थे। लेकिन अभी भी ओवर थिंकिंग चल रही है, पेरेंट्स की भी, कि बच्चों का क्या होगा, कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, और बच्चों की भी कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। ये मन में ख्याल चल रहे होते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। अगर मैं क्रिकेट खेलता तो मैं अंडर 19 था, मैं क्रिकेटर, अंडर 15 भी था पहले, तो अगर मैं 0 पे आउट हो जाता, मैं सोचता यार पापा क्या सोचेंगे, घर में क्या बताऊंगा, कितने रन बनाए, अब कितने मार्क्स आए, क्या बताएंगे। आजकल अब बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वैसे मार्क्स की, या तो आपके 80 आते हैं, 90 आते हैं, या 95 आते हैं, 99 आते हैं। 80 से कम आ भी जाए कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं आने चाहिए, पर आजकल कम आते हैं। तो पॉइंट वो है कि साहस, निडरता, डर को कम करना है, नेगेटिव सोच को कम करना। वो कैसे होगा? हम कैसे ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करें, और कामयाबी कैसे मिलती है? करेज के साथ, हिम्मत के साथ, निडर होकर। जो डर रहा होता है उसको कामयाबी नहीं मिलती। बच्चे हाथ खड़ा करेंगे अगर आपने गुकेश का नाम सुना। गुकेश, रेज योर हैंड्स। गुकेश वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए 2-3 दिन पहले, उनके लिए तालियां हो जाए। अब वो तमिलनाडु के रहने वाले, आंध्रा के रूट्स, 18 साल का लड़का, वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन, इंडिया चेस चैंपियन नहीं, वर्ल्ड चेस चैंपियन। रूट्स बनते बनते ही वो बैम्बू ट्री में बन गए। साहस। अगर वो सामने वाले ओपोनेंट जो चाइना के थे, उनका नाम डिंग लिरेन, डिंग, वो डिंग से अगर डर जाते, वैसे नाम भी थोड़ा फनी है, चलो हम मजे कर सकते हैं यहाँ पे। मुकेश अगर डिंग से डर जाते तो नहीं जीत सकते। और जो स्पॉटलाइट है
टीवी, कैमरा, सोशल मीडिया, अखबार, सब लिख रहे हैं गुकेश गुकेश दिन। स्पॉटलाइट है ना, टेंशन है। तो हमें साहस दिखाना है लाइफ में जीतने के लिए। उसके लिए हमें ओवर थिंकिंग को कम करना है। उसके लिए जल्दी से पहले पॉइंट पे हूं, साहस, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इसके लिए हमें 5 चीजें करनी है। ये याद रहेंगे आपको, वैसे मैम कोई ना कोई नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो प्लीज कर लीजिए और बाद में शेयर कर देना। पहला पॉइंट है फिजिकल फिटनेस। अगर हमें निडर बनना है, साहसी बनना है, करेजियस बनना है, तो हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा। ये मैं बता देता हूं, आपको लगता है कि उसका लिंक नहीं है। जो दौड़ लगाते हैं, गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स में शामिल हैं, उनमें डर नहीं होता था, उनमें टेंशन कम होती है। क्योंकि जो बच्चे बाहर खेलते हैं वो उनकी ऊर्जा, एनर्जी जो है वो कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली, प्रोएक्टिवली यूज हो रही है, अच्छी इस्तेमाल हो रही है एनर्जी। और नहीं तो फिर सोशल मीडिया ओवरडू हो जाता है। पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, मैंने भी लिखा है और उन्होंने भी लिखा है कि स्पोर्ट्स अगर पंजाब में ज्यादा हो तो ड्रग्स कम हो जाए। नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है। जितना स्पोर्ट्स खेलेंगे बच्चे उतना ड्रग्स कम हो जाएगा। नंबर 1 इज फिजिकल फिटनेस। नंबर 2, रीडिंग बुक्स। स्कूल की बुक्स के अलावा अगर हम एक भी किताब, 2 किताब भी पढ़ लेते हैं साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, एक किताब सिर्फ कहानी, ऑटोबायोग्राफी, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। मेरी फेवरेट बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये उनका कवर है, ये वाला, परमहंस योगानंद ने लिखी। धार्मिक किताब है, आध्यात्मिक किताब, लेकिन इसमें कोई रिलीजन नहीं है। कोई भी रिलीजन के लोग इसको पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेलर है, वर्ल्ड में। तो बुक्स पढ़ने से बच्चों का दिमाग बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है। जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं लाइफ में। मैं कई जगह जाता हूं तो मैं यंगस्टर्स को भी मिलता हूं, जैसे इवेंट हो गया, बाद में चाय कॉफी जो भी है, इवनिंग प्रोग्राम, कोई यंगस्टर खड़ा होता है, मैं उससे पूछता हूं तो क्या हो रहा है आजकल, हाउ आर यू डूइंग। जिस तरह से वो बात करता है मेरे से या करती है, मुझे पता चलता है ये बुक्स पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। उसकी पर्सनालिटी से पता चल जाता है कि किताबें पढ़ने वाला कौन है और कौन नहीं। तो हमें किताबें पढ़नी है, चाहे वो स्टोरी बुक्स पढ़ो, चाहे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, चाहे नॉन फिक्शन पढ़ो, चाहे एस्ट्रोनॉमी पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। नंबर 3 इज मेडिटेशन। अब आप कहेंगे कि बच्चों को मेडिटेशन क्या करनी है, पर बच्चों को भी मेडिटेशन करनी है आजकल। 5 मिनट करो, 5 मिनट ही करो। एंड पेरेंट्स को ज्यादा करनी है। ये नहीं वेट करना कि हम रिटायर हो जाएंगे फिर करेंगे मेडिटेशन शुरू। एक शेर सुना दूं? एक शेर आया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, मार्क जकरबर्ग ने मुझे भेजा, हालांकि उनको इसका मतलब नहीं पता, अनोनिमस आया तो उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा। जकरबर्ग ने नहीं भेजा, ये मजाक की बात है, अनोनिमस। फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पैशंस इन एवरी एरा आर डिफरेंट। फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। उनके लिए क्लैप करिए। देखो आजकल मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, इसलिए मैं मोटिवेशनल बातें करता हूं। पहले बच्चे खिलौनों में भी लगे रहते, टॉयज टॉयज व्हाटएवर, आजकल तो यही टॉय है, इसी में लगे रहते हैं। उसके बाद फिर क्रशेस शुरू हो जाते हैं, कुछ और शुरू हो जाता है, टीनेज, ठीक है, नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी चलते रहते हैं। उसके बाद करियर शुरू हो जाता है। अब ये पिंजौर इलाके के बच्चों को मैं बता दूं कि कैरियर नहीं होता, करियर। मैं पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ वालों को ये बताता हूं, सुनता है जो उसको बताता हूं, कैरियर नहीं होता, करियर होता है बोलने में, ठीक है, करियर। तो करियर जो है वो शुरू हो जाता है।
उसके बाद टाइम नहीं होता हमारे पास किसी भी चीज का, और खुदा खुदा जो है भगवान वेट कर रहे होते हैं। और कई लोग तो टाइम हो जाता है चले भी जाते हैं, कभी भगवान को याद नहीं किया। करना है, और मेडिटेशन इज द ओनली वे। प्रार्थना तो तभी हम करते हैं जब एग्जाम आते हैं, है ना, या रिजल्ट आने वाला होता है, तब हम प्रे करते हैं बड़ी जोरों से। पेरेंट्स भी तभी प्रे करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो याद रखिए गॉड को, एंड मेडिटेशन द बेस्ट वे टू रिमेंबर गॉड। प्रेयर मीन्स वी आर टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन मीन्स गॉड इज टॉकिंग टू अस, वी हैव टू लिसन। नंबर 4 इस पॉइंट में जो मैं बता रहा हूं आपको ओवर थिंकिंग अवॉइड करने के लिए, अभी तक मैंने बताया फिजिकल फिटनेस, बुक्स एंड मेडिटेशन। नंबर 4 क्रिएटिविटी, रचनात्मक सोच। जो आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, पोएट है, इवन कुक है, गार्डनिंग में है कोई बच्चा, ऐसी क्रिएटिव चीज में उसकी वरी और टेंशन कम है, वो इतनी चिंता नहीं करता बच्चा। बड़े भी, अब पेरेंट्स बन गए, आपको कभी गाना सीखना था, हारमोनियम सीखना था, आपको टाइम नहीं मिला, अभी सीख लो, संडे को सीख लो, कोई ग्रुप बना लो, कैरियोके क्लब, अच्छा रहता है पेरेंट्स के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग मेक्स अस कामर, ओके। कोई ना कोई क्रिएटिव चीज अपनाइए, इवन नाना नानी दादा दादी कोई बोलो, नई चीज सीखो कोई लाइफ में। वो पॉलिटिक्स और क्राइम को डिस्कस करना छोड़ दो अखबार पढ़ के, डोंट डू इट, कोई फायदा नहीं उसका। नंबर 5 फॉर चिल्ड्रन स्पेशली, नंबर 5 इज कॉन्वर्सेशंस। टीनेजर बच्चे जो है बात कम करते हैं, अपने शेल में रहते हैं, अपने ही दुनिया में रहते हैं और टेक्स्ट करते हैं, बस व्हाट्सएप पे रहते हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रहते हैं, बात कम करते हैं। बात करनी है हमें। आजकल का जो युग है, विश्व है, उसमें लोग कॉन्वर्सेशन कम कर रहे हैं, बातचीत कम कर रहे हैं। पहले जमाने में जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा, छत पे सोते थे लोग, टीवी नहीं होता था, और बातें करते थे आपस में, कहानियां सुनाते थे, वही बातें दोबारा दोबारा भी करते थे, कोई बात नहीं। अभी भी नाना नानी के पास जाओगे, वही कहानी सुनाएंगे आपको जो 100 दफा आप सुन चुके हो। सुन लो एक बार और। बातचीत बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, अदरवाइज मन में बात रहती है, एक्सप्रेस करना लो, फिर टेंशन और डिप्रेशन कम होता है। सो नंबर 1 इज करेज, नंबर 2 इज कामनेस। कामनेस मतलब शांति। उत्तेजित, रेस्टलेस या डरा हुआ मन को फायदा नहीं होता, ज्यादा हबड़ा तबड़ी, जल्दबाजी। योगानंदा जी ने कहा, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। ये भी नोट किया जाएगा, बच्चों से बाद में शेयर करेंगे। बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। एक्टिव भी हो सकते हैं पर मन शांत। नेक्स्ट इज अगेन क्रिएटिव थिंकिंग, जो मैंने पहले बताया, वो भी सी में आता है। करेज, कामनेस, क्रिएटिविटी, कोई ना कोई रचनात्मक चीज करनी है। नंबर 4 इज चीयरफुलनेस। चीयरफुल बनना, हंसमुख बनना, रोंदू टाइप नहीं बनना बच्चे, दुखी आत्मा नहीं बनना है। ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, उसकी कंप्लेंट कर दो, फलाने की, जेई की, पटवारी की। ठीक है, वो गड़बड़ कर रहे हैं, पर आप कंप्लेंट बाज तो मत बनो कम से कम। जब आपके फेस में कोई चीज आ जाती है जिसके लिए आपको लड़ना है तो लड़ो, बट डोंट मेक इट योर प्रोफेशन टू बी अ कंप्लेनेंट। चीयरफुल, हंसमुख बनने से हमारी खून भी बढ़ता है, हेल्थ भी बढ़ती है, हमारा गुडविल भी बढ़ता है, रेपुटेशन भी बढ़ती है। हंसमुख लोग जो होते हैं लोगों को पसंद भी आते हैं। रोंदू टाइप दुखी आत्मा किसी को पसंद नहीं आता। घर में भी देख लो, कहीं भी देख लो, थोड़ा हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नेक्स्ट इज कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब है ग्रेटफुलनेस, थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं, ये है, वो है। जितना आपके पास है, और इस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो इसको मतलब इट्स अ गुड स्कूल, दे हैव टू बी थैंकफुल। बाहर बच्चे हैं सड़क पे जो बैगिंग कर रहे हैं, they are not studying. You have to be thankful to your parents for what you have. Next is compassion.
कंपैशन। कंपैशन का मतलब दूसरों के बारे में सोचना। अपने बारे में सोचना तो बहुत आसान है, मेरी पेंसिल, मेरा फोन, मेरे मार्क्स, मेरा ये, मेरे पैसे, मेरा फलाना। औरों के बारे में सोचने से हमारा जो रुतबा है, जो स्टेचर है, जो पर्सनैलिटी है, जो सक्सेस है, वो ज्यादा होता है। अपने बारे में तो सोचते सभी हैं, जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में सोचो। पौधे लगाना भी सोसाइटी के बारे में सोचना है। ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लांट मोर ट्रीज, टीच द पुअर चिल्ड्रन। कोई बच्चे आपके आसपास है, मेड्स के बच्चे, उनको पढ़ा दो। पढ़ाना, दूसरों के लिए काम करना, डोनेशन सिर्फ नहीं, डोनेशन नहीं है एक चीज, टाइम देना उनको। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर, आचरण, सही बात करना, सच का साथ देना। जो बच्चा गलती करता है वो भी नॉर्मल है, गलती सबसे इंसान से ही होती है। वो हमने 2019 में कोई गलती की थी तो की थी, अब उसको छोड़ दो, आगे इंप्रूव हो जाओ। डोंट कीप ऑन थिंकिंग कि परसों मैंने बहुत गलत बात की, छोड़ दो उसको। इंप्रूव योरसेल्फ। जो आपकी चॉकलेट है वही खानी है आपको, दूसरों की चॉकलेट नहीं खानी। इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं नहीं बोलता कोई परफेक्ट है, परफेक्ट कोई नहीं होता, बट वी कैन इंप्रूव, पहले से बेहतर। तो ये 7 C's मैंने आपको बताए हैं, और इन 7 C's को हम अगर अपने जीवन में शामिल करेंगे, और 8 C's स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का ढंग, लिखने का ढंग, कम्युनिकेशन, वो स्किल है। 7 C's जो qualities and 1 skill, communication. There are others also, but these are the main. So you will be successful wherever you go, whatever you do. And ultimately, success is not found outside; it's found within. हमारे अंदर फील्ड है। जब मिशन इंटरनेशनल स्कूल में आए और यूटीसी के एग्ज़ाम था बच्चों का, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बच्चों को प्रोत्साहन देने में आया हूँ, और जो रिकग्नाइज किया बच्चों को, उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी ताकि वो आगे भी कामयाबी हासिल करें, और जिनको नहीं मिले फर्स्ट प्राइज़, वो सेकंड प्राइज़ मिला है तो वो भी आगे बढ़ के काम करें। तो ये जो यूनिजन स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर स्कूल लग रहा है मुझे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टीचर्स बड़े एनर्जेटिक लगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे कामयाबी की ओर जाते हैं। लेकिन ये है कि मैंने उनको कुछ पॉइंट्स बताए जिससे कि और थोड़ा सा साहस के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे बनाने, तो उससे ये हुआ है। और इस स्कूल से और स्कूलों से आसपास ये जो एजुकेशनल हब पिंजौर बन सकता है, ये अच्छी बात है। और ये यूनिजन इंटरनेशनल स्कूल को मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल 3-4 साल में ही काफ़ी प्रोग्रेस की है, तो ये एग्जाम्पल है और लोगों के लिए भी। और मैं बात कर रहा था कि जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो जब तक मोटिवेटेड होंगे तब तक अच्छा चलेगा कोई भी इंस्टीट्यूशन। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवा को क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे कि स्पीकर भी हो? हाँ, छोटा सा वो ये है कि मोटिवेशन रखें और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा नेगेटिव सोच मत रखें। उसके लिए फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, दौड़ लगाएं, स्पोर्ट्स में शामिल हों, और मेडिटेशन भी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें। किसी भी धर्म के हों, मेडिटेशन अच्छी रहती है, उससे शांत मन रहता है, और शांत मन में ही कामयाबी बनती है, उत्तेजना में नहीं बनती है। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को करें, और ज़्यादा सोचें मत नेगेटिव, और वरी ना करें, चिंता ना करें, बस यही है।